चलने में तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं, पूरे पहले के जैसे चल रहा है। गाड़ी गिर गया जिसके कारण मेरा जूता फंस गया, चक्का है जो मेरा हड्डी टूट गया, जो है सो एड़ी का जो अभी पूरे कंप्लीट है। कहते हैं हिंदी में एड़ी की हड्डी कई टुकड़ों में टूट गई थी, जिसको ट्राईमेल्युलर फ्रैक्चर कहा जाता है। यदि आप 100% सही इसका उपचार करेंगे तो मरीजों के रिजल्ट भी 100% आते हैं। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज के हेल्थ कैप्सूल में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। जीवन में जब भी स्वास्थ्य चर्चा करेंगे तो लोगों को अपनी ऐसी दुर्घटनाएं या घटनाएं याद आती है जिसमें ईश्वर ने उन्हें बचाया, और उस ईश्वर ने जिन्होंने डॉक्टर के रूप में आकर उनकी मदद की। एक ऐसे ही मरीज सड़क दुर्घटना में पैर के एड़ी की हड्डी कई टुकड़े में विभक्त हो गई थी। मरीज चलने फिरने में अक्षम हो गया था, यहाँ तक कि कई जगह डॉक्टरों ने उसे बताया कि अब वह चल फिर नहीं सकता। ऐसे में निराश होकर मरीज शराफ ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर पहुंचा, जहां डॉक्टर अभिषेक शराफ से मिलकर उसने अपनी समस्या सुनाई। कहाँ घर है? घर मेरा मतनाजे पड़ता है, ब्लॉक टारडी पड़ता है, थाना सगतपुर हो जाता है। क्या परेशानी अभी हम क्या जी मोटरसाइकिल से आ रहे थे, जो है ना डायबिटीज चेक कराने के लिए 3 मई को। उस रोज छुट्टी भी था रमजान का। हम शाखा डाकघर ठेंगा में डाकपाल के पद पर कार्यरत हैं। तो या झंझारपुर के अंदर पासिंग में पानी लगा हुआ था, उसी गड्ढा में गाड़ी गिर गया, जिसके कारण मेरा जूता फंस गया चक्का में। डॉक्टर अभिषेक शराफ ने उनके पूरे मेडिकल रिपोर्ट को देखा। इसके बाद आश्वासन दिया कि निश्चित तौर पर उनका पैर ठीक हो जाएगा और वह पुनः अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे। मरीज को आश्वासन मिलते ही उसमें विश्वास पैदा हो गया। उसके बाद एक कठिन चुनौती का सामना करते हुए डॉक्टर अभिषेक शराफ ने पूरे अपने स्टाफ की मदद से करीब 4 घंटे के जटिल ऑपरेशन के बाद एक एक हड्डी को जोड़कर मरीज को इस लायक बनाया कि वह 4 महीने के अंदर चलने फिरने में कामयाब हो सका। अब वह आसानी से मोटरसाइकिल भी चला सकता है और मॉर्निंग वॉक भी कर सकता है। हालांकि यह मरीज डॉक्टर अभिषेक शराफ के लिए एक चैलेंज के रूप में इसलिए भी था कि वह डायबिटीज का भी शिकार था। ऐसी परिस्थिति में पूरी तरह चल सकने के बाद मरीज और उनके परिजन ने डॉक्टर को धन्यवाद दिया और कहा कि शराफ ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर की वजह से आज वह स्वस्थ है। और उसने यह भी कहा कि यहाँ का सिस्टम भी पूरी तरह संतोषजनक है। देखें एक रिपोर्ट और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें जनहित में, ताकि अन्य मरीजों को भी फायदा मिल सके। एक सराफ ऑर्थो एंड स्पाइन सेंटर से बात कर रहा हूं, और आज हमारे साथ मनोज कुमार जी हैं, जो कि दरभंगा के ही रहने वाले हैं। और ये हमारे पास जब आए थे तो इनके एंकल को कहते हैं हिंदी में एड़ी की हड्डी कई टुकड़ों में टूट गई थी, जिसको ट्राईमेल्युलर फ्रैक्चर कहा जाता है। तो ये बेसिकली एंकल के पास 3 हड्डियां होती हैं, जिसमें मीडियल मेल्युलस होता है, लेटरल मेल्युलस होता है, पोस्टीरियर मेल्युलस होता है, और वो तीनों हड्डियां कई टुकड़ों में टूट गई थी इनकी। शायद मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट के बाद इनका ऐसा हुआ था। क्या मनोज जी, मैं सही कह पा रहा हूँ, है ना? और ये अपने आप में एक थोड़ा जटिल ऑपरेशन इसलिए भी था क्योंकि ये कई टुकड़ों में हड्डी टूटी हुई थी, पैर में काफ़ी सूजन था और काफ़ी कई टुकड़ों में हड्डी टूटी हुई थी। हालांकि इस तरह के कई केसेज अपने यहाँ होते रहते हैं, पर ये अगेन एक चैलेंजिंग केस था क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट्स जो रहते हैं उनकी 2 हड्डी टूटती है, जिसको बाईमेल्युलर फ्रैक्चर कहा जाता है। ट्राईमेल्युलर फ्रैक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। साथ ही साथ इनको डायबिटीज़ भी है और चीनी की बीमारी भी है, और वो सब भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा देती हैं, और सर्जरी और उसकी रिकवरी थोड़ी चैलेंजिंग भी हो जाती है। इनका भी ऑपरेशन हुआ, और इसमें आप देख सकते हैं एक्सरे में इसमें 3 प्लेट लगा। आप देख सकते हैं एक हड्डी में प्लेट यहाँ पे लगा है, एक पीछे की पोस्टीरियर मेल्युलस में एक प्लेटिंग हुई है, और एक इधर की हड्डी में फिक्सेशन हुआ है। तो इनकी कई सारे इम्प्लांट एंकल में लगा, जो कि अपने आप में थोड़ा चैलेंजिंग था। और विशेष रूप से मैं चाहूँगा कि मरीज आपको खुद बताएं कि क्या वो आज के डेट में चलने फिरने में सक्षम है कि नहीं है,
क्या इनकी रिकवरी कैसी रही है, कैसा इनका सेटिस्फैक्शन रहा है, इलाज से ये संतुष्ट हैं कि नहीं है। तो मैं खुद आपके लिए इनका इंटरव्यू लेता हूं और मैं इनसे पूछता हूं। मनोज जी, जब आप हमारे पास आए थे तो कैसी स्थिति थी आपकी? ना, स्थिति तो सर बहुत खराब थी, जो गाड़ी में ला के जो है सो यहाँ लाना पड़ा लाना सर। पड़ा जी था सर। और कई टुकड़ों में हड्डी जी, टूटी जी, हुई जी। थी आपकी। पहले से आपको कोई बीमारी भी है? डायबिटीज का जो है सो डायबिटीज 2019 से सर जो है सो दवा खा रहे हैं। और आप जान रहे हैं कि ये बड़ा ऑपरेशन था, जी, सब जी, चीज था। जी। क्या आज की डेट में आप चल फिर पा रहे ना, हैं? चलने में तो सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरे पहले के जैसे चल रहा है। पैर में मूवमेंट है जैसा पहले जी, मूवमेंट जी, हो, जी। उस पैर जी, में उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं, क्योंकि ये एक जोड़ की हड्डी है। जी, एंकल जी। एक जॉइंट होता है और जोड़ की हड्डी जब भी टूटती है तो उसमें यदि आप 100% सही सर्जरी नहीं करते हैं तो जोड़ों में जिंदगी भर दर्द रह जाता है, जो कि धीरे धीरे बढ़ता है और जब आगे चल के फ्यूजन की भी जरूरत पड़ जाती है। कई लोगों का जोड़ जाम भी करना पड़ जाता है। तो इनमें सारा एनाटॉमिकल जो लैंडमार्क रहता है उसको मेंटेन किया गया, 100% रिडक्शन लाया गया। और आज के डेट में आप क्या चल करके दिखा सकते हैं मनोज जी सर, जी, इसमें दर्द तो ऐसे कुछ नहीं है सर। हाँ, पहले जैसे पूरे है सर। आप पूरे चल चलने करके दिखाइए। में- देखिए मनोज जी, आइए इधर आ जाइए। तो आपका आप क्या इलाज से संतुष्ट हैं आज के डेट में? जी सर। चलिए, मनोज जी इस इलाज से भी संतुष्ट हैं, इनके पाँव में भी फिर से वैसे ही वो काम कर पा रहे हैं। जो छोटी मोटी तकलीफें रहती हैं उसके लिए इनको बीच बीच में बुलाया जाता है, 3-6 महीने पे रिव्यू के लिए बुलाया जाता है। हालांकि अभी उतना समय भी नहीं बीता है और टोटल रिकवरी का टाइम इसमें 3 से 6 महीना तो लगता ही है ना। उस अनुसार इनका काफ़ी अच्छा रिजल्ट भी रहा है, काफ़ी अच्छा ये कर भी रहे हैं। इस तरह के कई कॉमन फ्रैक्चर जिनमें ज्वाइंट टूट जाती है, हड्डी कई चूर चूर हो जाती है, उन तरह का इलाज हमारे यहाँ होते रहा है। उस कड़ी में मिस्टर मनोज जी भी हैं। थैंक यू मनोज जी, आप इंटरव्यू देने के लिए। ओ, आप गाड़ी भी चला रहे हैं? कौन सी गाड़ी चलाते हैं? मोटरसाइकिल आप चला भी पा रहे हैं? बताइए। 2 महीने से सर। 2 महीने से ये गाड़ी भी चला रहे हैं। तो इनके इलाज का ही 3-4 महीना हुआ और आज के डेट में 2 महीने से गाड़ी भी चला रहे हैं। कॉम्प्लिकेटेड केस था फिर भी। तो थैंक यू मनोज जी। बस मैं चाह रहा था एक जागरूकता के अभियान पे आपके भी एक छोटा सा इंटरव्यू लिया जाए। थैंक यू मनोज जी। आप देखेंगे कि इनका एक ऑपरेशन इधर से हुआ था, तो इधर से इनकी एक प्लेटिंग यहाँ पे हुई है, एक पीछे की हड्डी में भी इनकी सर्जरी हुई है, पीछे में भी प्लेट लगा हुआ है और ये इनका मीडियल साइड यहाँ से भी चीरा दे करके इधर से भी प्लेट डाला गया। तो इस छोटे से जॉइंट में 3 इनको प्लेटिंग की गई, क्योंकि हम लोगों को कभी भी जोड़ के हड्डी में कोई भी जो जॉइंट की हड्डी होती है, जैसे कि ये एंकल जॉइंट है, तो वहाँ की हड्डी में 100% रिडक्शन चाहिए रहता है। क्योंकि आप जब भी हड्डी टूटती है तो उसके साथ लिगामेंट भी डैमेज होता है और यदि थोड़ी सी भी इसमें ढिलाई हो जाती है तो मरीजों को परमानेंट प्रॉब्लम रह जाता है। मरीज का ऑपरेशन तो हो जाता है पर वो चलेंगे लंगड़ा करके या लकड़ी के सहारे से या वॉकर के सहारे से, वो कभी भी दोबारा से नॉर्मल नहीं चल पाता है। तो इन सब चीज़ों में 100%, 99% भी नहीं, 100% रिडक्शन चाहिए रहता है। थोड़ी मेहनत लगती है ऑपरेशन में, थोड़ा प्रेसिजन लगता है मेहनत में, थोड़ा एडवांस सर्जरी करनी पड़ती है इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन यदि आप 100% सही इसका उपचार करेंगे तो मरीजों के रिजल्ट भी 100% आते हैं, जैसा कि आप मनोज जी को भी आप देख सकते हैं, है ना। ठीक है, इनके ऑपरेशन में 4 घंटे, पौने 4 घंटा लगा था। थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगता है, पर मरीजों का जो मुस्कान आती है जब मरीज आपसे मिलने आते हैं तो किसी भी डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा सेटिस्फाइंग मोमेंट वहीं रहता है, सबसे बड़ा अचीवमेंट वहीं रहता है और सबसे बड़ी कमाई भी वहीं रहती है ना। कब हुआ था सर इनका ऑपरेशन? इनके ऑपरेशन को करीब 4 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, 4 महीने हो चुके हैं। कोई भी जोड़ के फ्रैक्चर की रिकवरी टाइम 3 महीने के बाद ही कंप्लीट हो पाती है। कोई भी जोड़ के हड्डी में 12 हफ्ते हम लोग कहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा कॉशस रहना था। 12 हफ्ते के बाद आप पेशेंट को कम्प्लीटली अलाउ कर देते हैं। जैसे कि ये डाकघर में काम करते हैं, पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं और ये दोबारा से वहाँ पे काम ज्वाइन 2 महीने पहले से ही कर चुके हैं, है ना।